उसका तो हम सबसे पहले इंतजाम करेंगे ना भाजपा का तो। भाजपा को जीतने नहीं देंगे। तो डिटेंशन कैंप की जरूरत ब्राह्मणों को है, जो यहाँ के नहीं है, वो तो विदेशी है। अगर वो ईवीएम से चुनाव कराता है, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराता है, तो हम 15 लाख बूथों पर हम ईवीएम मशीन को तोड़ने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश में लोकसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। हर पार्टियां अपना अपना प्रत्याशी उतार रही हैं। कोई पार्टी छोड़कर भाग रहा है, कोई दूसरे में शामिल हो रहा है। तमाम राजनीतिक सरगर्मियां पूरे प्रदेश में चल रही हैं। इसी के साथ आज लोकसभा 55 यानी अम्बेडकर नगर में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुजन मुक्ति पार्टी की समीक्षा बैठक के दौरान बीएमपी के डॉक्टर अनिल माने जी मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि युवा अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के हैं। सर, क्या कुछ आज समीक्षा बैठक में होगा? क्या समीक्षा बैठक के लोकसभा के प्रभारी, लोकसभा के सह प्रभारी और बूथ कमेटी को लेकर है, और लगभग 80 लोकसभा में ये मीटिंग चल रही है। हमने जो प्लानिंग बनाया कि 13 लोकसभा, 14 लोकसभा, एक 6 कार्यकारी अध्यक्ष और एक प्रदेश अध्यक्ष के बीच में डिवाइडेड कर दिया, ताकि वो काम करने के लिए आसानी हो जाए। 2 तारीख को कानपुर में मीटिंग हुई 14 लोकसभा की, 13 लोकसभा की वाराणसी में हुई, फिर अलीगढ़ में 5 तारीख को हुई, 6 तारीख को आगरा में हुई, जो वहाँ 13 और 14 लोकसभा है। कल लखनऊ में हुई और आज अम्बेडकर नगर में है। तो डे टू डे हमारा पार्टी का जो कारवा है उसका विस्तार करने में हम लगे हुए हैं। बूथ तक हम पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कुल कितने प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं? अभी गठबंधन की भी चर्चा चल रही है, लगातार मीटिंग भी चल रही है, और राजनीति में कुछ अंतिम नहीं होता और कुछ असंभव भी नहीं होता, इसलिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा प्रयास चल रहा है। गठबंधन होता है तो गठबंधन के साथ में, अगर नहीं होता है तो हमारा जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है, लगभग 80 पॉलिटिकल दल उसमें है। बड़े दल नहीं है, छोटे छोटे दल है। गठबंधन किससे किससे हो सकता है? बीजेपी छोड़कर किसी के भी साथ में हो सकता है। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी संविधान के विरोध में है। आज संविधान हमारे नियंत्रण में है, लेकिन संविधान हमारे नियंत्रण में नहीं है। संविधान आज हमारे समर्थन में है, और जिनके नियंत्रण में है वही लोग संविधान के विरोधी है, वही लोग विरोधी है। और जो संविधान के विरोधी है उनके साथ में हम थोड़ी जाने वाले। हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं, और रोकने के लिए, लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए तो ईवीएम का भी आप लोग विरोध कर रहे हैं, और होने वाला चुनाव ईवीएम से ही होने जा रहा है। ईवीएम के द्वारा भी महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन जिन्होंने खड़ा किया, वो 1000 कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। अभी इतना अगर कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो ईवीएम तो उतनी चाहिए। चुनाव आयोग ने एक मर्यादा रखी है, यानी 150 के नीचे कैंडिडेट है तो मशीन द्वारा किए जा सकते हैं। अगर उससे ऊपर कैंडिडेट आते हैं तो जो चुनाव है वो बैलेट पेपर होना चाहिए। लेकिन आज वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में 2 प्रकार की लड़ाई चल रही है ईवीएम के विरोध में। एक मैदान की लड़ाई है और दूसरी सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई। ये मुद्दा हम छोड़ने वाले नहीं है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटती है तब भी हमारा फायदा है, अगर हटती नहीं है तो बहुजन लोगों को जागरूक करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। हम इस देश में तो जन आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, तो उसके तैयारी में हम लगे हुए हैं। क्या अम्बेडकर नगर से कुछ अभी समीक्षा बैठक हो रही है, कुछ डिसाइड हुआ कि क्या अभी हम कैंडिडेट घोषित करने के लिए यहाँ आए नहीं हैं, हम समीक्षा मीटिंग के लिए आए हैं। बहुत सारे लोगों ने इतनी देर क्यों हो रही है? हर पार्टी अपना अपना प्रत्याशी उतार रही है, बहुजन मुक्त पार्टी क्यों इतना लेट है? कहाँ, क्या वजह रहेगी? कौन सी पार्टी ने उतारा है? केवल घोषित किया। बीजेपी की पहली लिस्ट तो आ गई है, सपा कांग्रेस भी उतार रही है। लेकिन क्या होता है, चुनावी रणनीति में आचार संहिता लगने के बाद भी गठबंधन होते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपने देखे। तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में हम बदलाव लाएंगे।
और हर हालत में गठबंधन में शामिल होने के लिए तो चर्चा चल रही है। अगर नहीं होता है तो हम तो लड़ने ही वाले हैं राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा गठबंधन के द्वारा। एनआरसी फिर से लागू होने जा रही है, इस पर क्या? हाँ, एनआरसी, एनपीआर और सीए एक्ट जो है उन्होंने लाया है, केवल उनको अमल करना है। तो एनआरसी से एनपीआर वो इसलिए ला रहे हैं, देखिए जिनके पास में वोट बैंक नहीं है वो लोकतंत्र में राजा नहीं हो सकते, और जिनके पास में वोट है वो राजा बन सकते हैं। तो ये डिटेंशन कैंप जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, घुमंतु और माइनॉरिटी के लिए लाया जा रहा है। अभी 71 का इलेक्टोरल रोल किसी के पास में है? 1950 का लैंड का कोई डॉक्यूमेंट है? परमानेंटली लैंड का डॉक्यूमेंट चाहिए। तुम्हारा आधार कार्ड लागू नहीं है, वोटर आईडी कार्ड लागू नहीं है, बैंक अकाउंट लागू नहीं, तुम्हारा पासपोर्ट भी उसके लिए प्रूफ के लिए नहीं चलेगा। तो जो झुग्गी झोपड़ी में लोग बसे हुए हैं, स्लम एरिया में बसे हुए लोग हैं, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, वो 1950 के पहले बसे नहीं हैं, बाद में बसे हुए हैं। आप पानी का रेवेन्यू टैक्स पे करते होगे, राशन कार्ड होगा आपके पास में, आधार कार्ड होगा, तब भी आपके ऊपर डिटेंशन कैंप थोपने वाले हैं। ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं, सफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं है। तो डिटेंशन कैंप की जरूरत ब्राह्मणों को है, जो यहाँ के नहीं है, वो तो विदेशी है, विदेश से आए हुए लोग हैं। तो एनआरसी एनपीआर का हमने 2020 में और जोर से विरोध किया था, और वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में इस विरोध में भारत बंद किया था। और वामन मेश्राम साहब जब जब आंदोलन खड़ा करते हैं तो उनके राष्ट्रीय राजनीतिक नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप हो रहा है, इसलिए वो डर रहे हैं। आरएसएस के कैडर कैंप में चर्चा हुई कि वामन मेश्राम और वामसिप को रोका कैसे जाए। क्यों रोकना चाहते हैं? क्योंकि वामन मेश्राम साहब ने आंदोलन खड़ा किया है, अगर वो लाते हैं तो उसके विरोध में हम आंदोलन करेंगे। वहीं हमारे साथ अंबेडकर नगर में आज बहुत ही लोकप्रिय नेता बहुजन मुक्ति पार्टी के इंजीनियर राम कुमार चावला जी मौजूद हैं। आज सर समीक्षा बैठक हुई बहुजन मुक्ति पार्टी की, क्या कुछ रहा है? हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी की अगुवाई में पूरे भारत में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के रूप में काम कर रहे हैं, और हमारे साथ में देश की छोटी छोटी पार्टियां, करीब 83 पार्टियां हमारी अगुवाई में काम कर रही है, और उत्तर प्रदेश में करीब 10 पार्टियां हमारे साथ में काम कर रही है। कुछ खबर आ रही है कि गठबंधन में होने की संभावना, क्या कुछ गठबंधन को लेकर है? देखो, गठबंधन तो होना ही है। जब कांग्रेस और भाजपा जीत नहीं सकती, इसलिए वो गठबंधन कर रही है। अगर वो ढंग से काम कर रहे होते तो आज उनको गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ रही। गठबंधन वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनको बच रहा है तो उनको करना भी पड़ेगा। लेकिन अगर मिलकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से देश की में जो हो रहा है, गलत काम हो रहा है, उसको अपन अंकुश कर सकते हैं। कुछ खबरें आ रही हैं प्रदेश से कि एनआरसी भी लागू होने वाली है। एनआरसी को लेकर बड़ा विरोध हुआ, बहुजन मुक्ति पार्टी ने भी विरोध किया। क्या कुछ है एनआरसी? हम उसको लागू करने नहीं देंगे, नहीं करेंगे, गलत है। बहुजन मुक्ति पार्टी पर यह भी आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी वर्ग का वोट काट कर बहुजन मुक्ति पार्टी भाजपा को फायदा पहुंचा रही है। उसका तो हम सबसे पहले इंतजाम करेंगे ना भाजपा का, तो भाजपा को जीतने नहीं देंगे, चाहे हमें कितना त्याग भी करना पड़ेगा तो करेंगे। वहीं हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लाल बहादुर त्यागी जी मौजूद हैं। त्यागी जी, अभी तक बहुजन मुक्ति पार्टी अपने प्रत्याशी नहीं घोषित की, न उतारी। हर पार्टी अपने अपने प्रत्याशी उतार रही है, राजनीति सरगर्मी में चढ़ाव उतार है। कहाँ तक अभी बहुजन मुक्ति पार्टी की उतना थी? देखिए, हम 10 मार्च तक हम बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। अभी हमारा कई राष्ट्रीय पार्टियों से, कई छोटे छोटे पार्टियों से हमारी बातचीत चल रही है। कल भी हमारी लखनऊ में बैठक है, अभी जो है कि दिल्ली में भी बैठक 2 दिन के बाद होने जा रही है। इसलिए हम समय ले रहे हैं कि पूरे, जैसे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है, कम से कम उसमें
बहुत छोटी छोटी पार्टियां मिलाकर के 80 करीब है, वो हमारे किन समर्थन में है। किन किन पार्टियों से? बहुत सारी पार्टियां, उसका नाम भी हम दे देंगे भी, बैठक के बाद ये भी कंफर्म हो जाएगा। तो इसलिए 10 मार्च के बाद हम अपने प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। ये चुनाव जो होने जा रहा है, बहुजन मुक्ति पार्टी लगातार ईवीएम का विरोध करती रही है और ये चुनाव भी ईवीएम से होने जा रहा है। क्या कुछ कैसे पार्टी हैंडल करेगी? हाँ, हमने अभी 31 जनवरी को और 22 फरवरी को बहुत बड़े पैमाने पर जंतर मंतर दिल्ली पर हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव आयोग का घेराव भी किए और उसका विरोध भी किए। गिरफ्तारी भी होगी उसमें कई लोगों की। बहुत बड़े पैमाने पे हमारे कार्यकर्ताओं को जो है कि गिरफ्तार किया गया, हजारों की संख्या में गिरफ्तार किया गया, 9 बजे रात में छोड़ा गया, भूखे प्यासे डटे रहे हमारे कार्यकर्ता। इससे साबित होता है कि अगर ईवीएम मशीन, चुनाव आयोग का भी निर्णय 10 मार्च के बाद सुना है कि आ रहा है, अगर वो ईवीएम से चुनाव कराता है, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराता है, तो हम 15 लाख बूथों पर हम ईवीएम मशीन को तोड़ने का काम करेंगे। कहाँ तक रोक पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के? एनआरसी भी लागू करने जा रहे हैं। एनआरसी लागू पहले किया था, लेकिन उसको चलने तो हम लोग दिए नहीं। उसके बारे में बहुत बड़े पैमाने पर वाम साहब के आपसूट संगठन, सभी संगठनों ने बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किया था, तो नहीं चलने दिए थे। रोस्टर पे जैसे था उसको भी हम बंद करवाया। तो तमाम हमने जो है कि उसको जो है बंद कराने का काम हम करते आ रहे हैं, और ईवीएम मशीन को भी नहीं चलने देंगे, इसको भी बंद कराएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, अभी तक क्या तय हुआ, कितनी सीटों पर लड़ेगी? अभी करीब अगर जैसे देखिए हमारे समर्थन में बहुत सारी पार्टियां हैं, उससे समझौता हो रहा है। अपना तो हमारा आंकड़ा देखिए 2014 में तो हम 419 सीट पे बहुजन मुक्ति पार्टी लड़ी, और इसमें जो है कि एक क्वेश्चन अमिताभ बच्चन पूछते हैं कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जो है एक क्वेश्चन में भी आया था कि भारत की कौन सी पार्टी ऐसी है जो नई पार्टी की जो कितनी सीटों पे लड़ी, तो 419 सीट पे लड़ी थी। तो अब उससे आंकड़ा लगा लीजिए कि अब उससे क्या कम हो सकती है। अब तो हमारा बहुत बड़ा जनाधार है पूरे भारत में। ये थे बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लाल बहादुर त्यागी जी, जिन्होंने परिवर्तन समाचार के सवालों का बाखूबी जवाब दिया। परिवर्तन समाचार की रिपोर्ट अम्बेडकर ने।